किंगडम पार्ट 4। तो देखो लास्ट वाले पार्ट में हमने एल्गी शुरू कर दिया था और हमने यहाँ पे ये पढ़ा था कि एल्गी के यूजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कौन कौन से टाइप की एल्गी होती है, उनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी ये नाम क्लोरोफिल से बना है और क्लोरोफिल कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो क्लोरोफाइसी किसे बोलते हैं, ग्रीन एल्गी को बोला जाता है। हम इसको पहले थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हर एक जो वर्ड है अच्छा दिखाई दे। ओके, क्लोरोफाइसी आगे बढ़ते हैं। प्लांट बॉडी में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। इसकी जो प्लांट की जो बॉडी होती है वो यूनिसेलुलर यानी एक सेल की बनी हो सकती है। ठीक है, और वो कॉलोनियल हो सकती है या फिलामेंटस हो सकती है। अब कॉलोनियल और फिलामेंटस में क्या फ़र्क है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। कॉलोनियल का मतलब होता है कि वो एल्गी जो साथ में आकर के बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाती हैं। फिलामेंटस मतलब एल्गी जो अकेली होती है और धागे की फॉर्म में होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी पहली बात तो यूनिसेलुलर हो सकती है और कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। अब इसका जो कलर होता है क्लोरोफाइसी का, वो ग्रास ग्रीन, जैसे घास हरी होती है ना, उसी तरीके का हरा कलर होता है इसका। देखो ग्रीन कलर जो होता है उसके भी तो कई शेड आते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, पैरेट ग्रीन, ऑलिव ग्रीन। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे इन्होंने हमें बिल्कुल स्पेसिफिक डेफिनेट बताया है कि जो ग्रास का जो कलर होता है वैसा वाला ग्रीन कलर होता है इनका। और यार वैसा वाला ग्रीन कलर क्यों होता है इनका, ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। क्योंकि इनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो उसका वो कौन सा क्लोरोफिल है, ए एंड बी है। ठीक है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये क्लोरोफाइसी के अंदर होता है, इस वजह से इनका कलर ग्रास ग्रीन होता है। पिगमेंट आर लोकलाइज्ड इन डेफिनेट क्लोरोप्लास्ट। अब आपको पता होगा कि जो प्लांट सेल होते हैं उसमें अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड में एक चीज आती है क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट्स हैं हमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ये कहाँ पे मौजूद होंगे, ये एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। अब यहाँ पे देखो, जो क्लोरोप्लास्ट जो कि एक सेल ऑर्गेनल होता है उसके कई सारे शेप हो सकते हैं। वो डिस्कॉइड हो सकता है, प्लेट जैसा हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप भी हो सकता है, स्पाइरल भी हो सकता है, रिबन भी हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं, हैव वन और मोर स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड पायरेनोड। अब देखो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी स्टोरेज बॉडीज होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ये पायरेनोइड्स बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बॉडीज होती हैं जिनको बोलते हैं पायरेनोइड्स। पायरेनोइड क्या काम करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, और ये पायरेनोइड एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब पायरेनोइड क्या स्टोर करती है, पायरेनोइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। देखो पायरेनोइड स्टार्च तो स्टोर करती ही करती हैं। स्टार्च क्या होता है, ये स्टार्च जो होता है प्लांट के अंदर जो है इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है, स्टोर्ड फूड। और यहाँ प्लांट्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो पायनोट जो होते हैं वो स्टार्च तो स्टोर करते हैं उसके साथ प्रोटीन भी करते हैं। उसके बाद आगे बात करेंगे, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। कुछ अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आते हैं। देखो एल्गी क्या करती है, एल्गी ग्लिक्लोरोफाइसी जो होती है उसके अंदर जो फूड होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्शन हमें ये बताया कि कुछ ऐसी क्लोरोफाइसी एल्गी होती हैं जो कि स्टार्च स्टोर नहीं करती हैं, बल्कि वो ऑयल की फॉर्म में, ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फूड स्टोर करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमें इन्होंने क्या बताया कि हैव रिजिड सेल वॉल। इनकी सेल वॉल रिजिड यानी कि टफ होती है, कठोर होती है। इनर लेयर यहाँ नीचे पढ़ लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा कि जो अंदर वाली लेयर होती है वो तो सेल्यूलोज की बनी होती है, और जो बाहर वाली लेयर होती है वो पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है। यानी इनकी जो सेल वॉल होती है उसको हम एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो पेक्टोसेल्यूलोज होती है। पेक्टोसेल्यूलोज का मतलब क्या होता है कि बाहर क्या होगी, पेक्टोस होगी, पेक्टोस वाली लेयर, और अंदर क्या होगी, सेल्यूलोज होगी। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन की। अब हम बात करें तो सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है। मतलब एक एल्गी है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगी और हर एक फ्रेगमेंट जो होता है वो नया क्लोरोफाइसी एल्गी बना लेता है।
उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं, तो मैं आपको पिछले चैप्टर से ये बता दूं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है। और इसमें हमने कई सारे स्पोर पढ़े थे एसेक्सुअल स्पोर। उसी में से एक स्पोर था जू स्पोर। जो स्पोर बहुत ज़्यादा फेमस है, यानी ये बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें इस्तेमाल होता है। हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था आप कमेंट में बता सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताना है, मतलब मैं बताऊंगा कि ये जो जू स्पोर होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्लोरोफाइसी के अंदर जो जू स्पोर होता है वो कैसा होता है, फ्लैजिलेटेड, यानी उसके पास फ्लैजिला होता है। और ये किसके अंदर बनता है, जू स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। मैंने आपको बताया था ये स्पोरेंजिया एक कैविटी, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक कट्टे जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर जो है मियोसिस होती है यानी रिडक्शन डिवीजन, और 4 हैप्लोइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये जू स्पोरेंजिया का मतलब क्या हो गया, वो वाला स्पोरेंजिया, वो वाला जो है सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर जू स्पोर बनते हो मियोसिस के प्रोसेस से। ठीक, उसके बारे में बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें मैंने 3 कंडीशन बताई थी। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि 2 गैमेट का फ्यूज होना। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप नहीं होते हैं, गैमेट्स कैसा है उसके टाइप्स होते हैं। मतलब गैमेट्स जो होते हैं वो आइसोगैमेट्स हो सकते हैं, एनाइसोगैमेट्स हो सकते हैं, oogametes हो सकते हैं। आइसोगैमेट्स का मतलब क्या हुआ, आइसो मतलब होता है सेम, गैमेट्स मतलब हो जाएगा गैमेट्स, तो जो जिसमें मेल और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो सेम तरीके के दिखते हैं। मतलब सेम तरीके के दिखते नहीं, सेम तरीके की होते हैं, ऐसे समझ सकते हो आप। मतलब उनका साइज और शेप सिमिलर होती है। एनाइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है कि इसमें गैमेट्स का शेप और जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। वो गैमेट्स मैंने बताया था, वो गैमेट्स में क्या होता है कि फीमेल जो होता है वो बड़ा होता है गैमेट, और वो जो होता है नॉन मोबाइल होता है, यानी कि वो मूव नहीं कर सकता है। ठीक है, और जो मेल गैमेट होता है वो मोबाइल होता है, ये वो मूव कर सकता है। ठीक है, और वो स्मॉल होता है। ठीक, अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना एल्गी की, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जाम्पल। पिछले वाले चैप्टर में मैं जो फंजाई पढ़ाई थी उसके भी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल की ट्रिक है, क्या है, क्लोरोफाइल। कौन से के एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक बार देख लो, हेडिंग देखो, ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल कैसे याद करने हैं, SUV CC। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे याद करने हैं। देखो आपको पता है एक टाइप की कार आती है जिसे हम बोलते हैं SUV। और कार के अंदर क्या लगता है, इंजन, और इंजन को किस में देखते हैं, किस यूनिट में देखते हैं, सीसी में देखते हैं कि इतनी सीसी का इंजन है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो SUV CC। अब ये SUV CC इनसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं वो मैं बताता हूँ। एस से आता है आपका स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, ये क्या लिखा है, स्पाइरोगायरा। यू से आता है यूलोट्रिक्स, यूलोट्रिक्स। और वी से आता है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स मैंने अभी पहले वाले पार्ट में आपको बताया था, जब मैं बताया था कि एल्गी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा वेरी कर सकती है उसकी शेप और साइज। फिर मैंने आपको बताया था कि उसमें एक वॉलवॉक्स होता है जो कि कॉलोनियल होता है। ठीक है, सी फॉर क्या हो जाएगा, काला, सी फॉर हो जाएगा क्लेम्टोमोनास।